अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक इंतहाई एग्रेसिव बैट्समैन, तन तना काफी मैचेस पाकिस्तान को जितवाए, पावर हिटिंग करके टीम में पहुंचे उस वक्त जब टीम को इस काम की शिद्दत से जरूरत थी। पीएसएल में सेंचुरीज बनाई और फिर अचानक कहीं गायब हो गए। आज हम उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ हैं, क्या हुआ। बॉलर्स को किया परेशान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शर्जील खान। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है किसी भी शोबे से ताल्लुक हो, शेर जरूर सुनाता है, तो आप भी इन्हें सुनाएं और इन्हें ठंडा करें। शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की कि उसे देखने को सर उठाना पड़ता है। वाह वाह, शिकस्तगी में भी क्या शान है। वाह वाह वाह, शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की कि उसे देखने के लिए सर उठाना पड़ता है। बिल्कुल। वाह वाह। शर्जील भाई, आप आए, सबसे पहले ही बैठते ये बात कहूंगा कि भाई क्या शानदार खेलने का अंदाज, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट, इतने लंबे लंबे छक्के, जब दिल चाहा छक्का मार दिया, अकेले बैट्समैन, अकेले मैचेस जितवाए। एक बार तालियां हो शाहिद आफरीदी के लिए। तालियां हो शाहिद आफरीदी को। नहीं भाई, बात तो है कि शाहिद आफरीदी के बाद अगर कोई अग्रेसिव ओपनर हमने देखा है तो सईद अनवर का नाम। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। कोई बात नहीं भाई। शाहिद आफरीदी से याद आया कि भाई आपने अभी रिसेंटली चैंपियंस लीग भी खेली। एक बात मैं शो के स्टार्ट में ही कवर कर लूँगे शर्जील भाई, आप अब एक रिटायर्ड प्लेयर हैं या आप अभी उम्मीद है कि हम नेशनल टीम में आपको देखेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल अभी रिटायरमेंट की तो खैर उम्र नहीं हुई मेरी अभी। ठीक। मैं तो अभी उस एज में भी नहीं आया जिस एज में मिसबा भाई ने कमबैक किया था। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ आपको ऑप्शन मिले तो आपको जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी कोई रिटायरमेंट नहीं ली है, ना कोई प्लान है। और अभी उम्मीद भी कायम है कि मैं नेशनल टीम में कमबैक करूंगा। बिल्कुल उसके लिए काम भी बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो कायम है। बिल्कुल बेहतरीन हो गया ये बात। अच्छा ये बताइए भाई कि अब करियर तो माशाल्लाह से काफ़ी साल हो गए, 15 साल से तो आप क्रिकेट लीग्स और मिला के नेशनल 2005 से अंडर 19 खेल रहे हैं आप, प्रोफेशनल चले 20 साल हो गए। बिल्कुल। अच्छा, इन 20 साल में हर क्रिकेटर के ऊपर होता ही है ना, कोई साइड पे लेके गया होता है कि यार ये लड़का अच्छा, इधर साइड पे आ जाओ। आपको कौन, किसकी नज़र पड़ी आप पर कि ये शर्जील अच्छा बच्चा है, इसको साइड पे ले जाओ? देखिए, पहले तो ये था कि हैदराबाद से क्रिकेट शुरू की तो वहाँ पे नज़र जाती नहीं थी लोगों की। हाँ, वहाँ पे लोग कुछ और देखें। तो नज़रों में आने के लिए डोमेस्टिक में काफ़ी परफॉर्मेंस की है, 3 से 4 साल कंटिन्यू परफॉर्मेंस की है, तो फिर लोगों की नज़र आना शुरू हुई है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि छोटे शहर, हैदराबाद की बात नहीं है, कोई सा भी छोटा शहर है तो उनको मुश्किल होती है। अच्छा, छोटे शहर तो पेशावर में भी है, मगर वहाँ के हर छोटे शहर से कोई बड़ा प्लेयर निकलता है, चाहे वो स्क्वॉश हो, क्रिकेट हो। आप देखें टीम में कितने बड़े प्लेयर है, कोई बड़े शहर से नहीं है। टैलेंट की बात है सारी, जहाँ पे ज़्यादा टैलेंट होगा वो ज़्यादा नज़र आएगा। तो छोटे शहरों में कम टैलेंट है, टैलेंट तो खैर है नो डाउट, लेकिन देखना पड़ता है, बात ये सारी। हैदराबाद से काफ़ी प्लेयर्स निकले हैं। तो देखें, अब जब मैं था तो शफीक हैं, आप हैं। असद शफीक तो मेरा पैदाइश हैदराबाद की है, खेले कराची से। हैदराबाद से बस, हाँ। बात मान ले मेरी। चले मान ली, ठीक है। लेकिन मैं तीसरा प्लेयर था हैदराबाद से जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। मेरे से पहले एक वो फैसल अत्तर और एक वो रिजवान अहमद थे, वो एक मैच खेल चुके थे। और तीसरा प्लेयर मैं था। और देखा जाए तो टेस्ट प्लेयर तो मैं पहला हूँ हैदराबाद से जो रिप्रेजेंट किया टेस्ट में। ठीक है जी। शर्जील भाई, अंपायरिंग एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्रिकेट का। अक्सर जो है वो डोमेस्टिक में तो प्लेयर्स की थोड़ी टसल भी हो जाती है अंपायर से। आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी अंपायर ने आपको तड़ी लगाई हो, भाई तुझे तो मैं आउट ही दूंगा? हाँ, देखिए डोमेस्टिक में तो मुश्किल है, क्योंकि देखा होता अब तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो सीधा आप मैच बैन हो सकते हैं, एक वो डाउट होता है। हाँ बिल्कुल। तो बाकी ये है कि क्लब क्रिकेट में एक मेरे साथ बड़ा एक सीन हुआ। मैं इंटीरियर सिंध में कहीं एक मैच खेलने गए थे और फाइनल था बड़ा अच्छा। की बात 2016 की बात है। लेकिन आप टीम में खेल चुके थे, डेब्यू कर चुके थे। हाँ, मैं दोबारा कमबैक करना था, वो अभी कमबैक नहीं हुआ था दोबारा। ठीक है ना, मतलब PSL का जो पहला एडिशन था उससे पहले हाँ, तो हम इंटीरियर सिंध में मैच खेलने गए वहाँ पे। तो एक अंपायर थे, वो जो हमारा जिनसे फाइनल था वो उनके फेवर में थे। उन्होंने बोला कि भाई आज तो मैं ही तुम्हें आउट दूंगा, वाह, कुछ भी हो जाए ना। मैंने बोला चले मैच शुरू हो, देखते हैं। मेरा ये था कि मैंने बस पैड पे बॉल नहीं खानी, क्योंकि जहाँ पैड पे बॉल लगी आउट दे देंगे। तो दूसरा या तीसरा ओवर चल रहा था, एक आगे की बॉल है, मैंने एक शॉट मारा बहुत ज़ोर से, और वो अंपायर को सीधा यहाँ जाके बॉल लगी ना, उनके पैड पे, उनके थाई पे। और इतना तेज़ शॉट था,
उन्होंने वहीं से बाकी मैच जो है ना बाहर बैठ के और बर्फ लगा के मैच देखा, वो फिर अंपायरिंग नहीं कर। वाह, ये अच्छा था यार, अंपायर से बदला लेना। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं मारी। हाँ, जानबूझ के नहीं मारी, वो अब एक हो गया, एक होने वाली चीज़। अब कर भी दिया होगा जानबूझ के, तो आप बताएंगे थोड़ी शो पे आके मैंने मारा। गहराइयों में जाएंगे अभी इंटरव्यू के, लेकिन शुरू में एक सवाल मेरे दिमाग में अटका हुआ है। 2016 का एक वर्ल्ड कप इंडिया में खेला गया गालिबन, उसमें एक मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। T20 का वर्ल्ड कप था, 180 का टारगेट था, आपने स्टार्ट लिया और शायद 188 के स्ट्राइक रेट से आपने 65 रन बनवा लिए पाकिस्तान के पावर प्ले में। 65 रन बन गए हमारे 5 ओवर में, और उसके बाद हम मैच आराम से हार गए 5 विकेटों से, काफ़ी रन से, 22 रन से हार गए। आपने 188 के स्ट्राइक रेट से, मैं ठीक था, 47 रन बनाए। उसके बाद लेजेंडरी अहमद शहजाद आए, उमर अकमल आए, मगर कोई खेल, हम हार कैसे गए, ये स्लो कैसे कर दिया सब? देखिए, ये बात तो आज तक मुझे समझ नहीं आई, इस बात को 9 साल होने वाले हैं कि ये वाला मैच हम हारे कैसे। हाँ, क्योंकि जैसा स्टार्ट था, जैसा पावर प्ले खेला गया और जैसा स्कोर बोर्ड चल रहा था, तो ये तो समझे कि हम 220-30 रन चेस करने वाला था ना। तो मैं समझता हूँ कि ये मैच हमें बहुत आसानी से जीतना चाहिए था, जो कि हम नहीं जीत सके। आई डोंट नो कि बीच में वो एकदम ओवर रेट स्लो हो गए और वो बिल्कुल शॉटें नहीं लग रही, क्योंकि आपको पता है T20 गेम है, इसमें मैचेस वही जीतता है जिस टीम की बाउंड्री ज़्यादा होती हैं। ये सिंगल डबल वाली गेम नहीं है T20 में, क्योंकि इन द एंड अगर आप देखेंगे पूरा मैच सिनेरियो, तो जिस टीम की ज़्यादा बाउंड्रीज होती हैं वो टीम मैच जीतती है। हाँ। T20 का सबसे आसान ये है, जिसकी ज़्यादा बाउंड्रीज हैं वो मैच जीत गया। तो उसमें हमारी बाउंड्रीज स्टार्ट अच्छा हुआ, बीच में हम बहुत स्लो हो गए, इतना स्लो हो गए कि फिर हम जब एंड में गए तो फिर हम वो उसको कवर नहीं कर सके। अच्छा, इससे मुझे ये याद आया कि जब आप नहीं थे टीम में, तब भी हमारा स्टार्ट स्लो होता था, पावर प्ले स्लो ही खेला जाता था। आप चले गए तब भी स्लो ही खेला जाता था। आपको कैसे ये सूझी कि यार मैं तेज खेलता हूँ? आपको वो तमीज़ नहीं थी? मेरा नेशनल गेम हमेशा से ही अटैकिंग रहा है। तो जब पाकिस्तान टीम में मैं नहीं भी आया था, तो डोमेस्टिक भी मैं खेलता था, तो मेरा इस तरीके का ही गेम ऑफ नेचर था कि मैं अटैक करता था बॉलर्स के ऊपर। और क्योंकि इसकी जो मैं समझता हूँ कि शुरू से नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा यहाँ से एक जो गेम का सिनेरियो चेंज हुआ है ना, मैंने पाकिस्तान टीम में आने से पहले मैंने दुबई में क्लब क्रिकेट मैंने बहुत खेली है T20, और दूसरा इंटीरियर सिंध में और हैदराबाद में हम लोग सीमेंट के ऊपर मैचेस बहुत खेलते थे, बेतहाशा मैचेस खेलते थे, क्योंकि उसमें आपको पता है बॉल बहुत तेज़ आता है, तो आपकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन जो है ना उसमें बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक वो चीज़, और दूसरा जो दुबई में मैंने T20 क्रिकेट खेली बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान टीम में आने से पहले कोई ऑलमोस्ट मैं कोई शारजा में, दुबई स्पोर्ट्स सिटी वाला जो स्टेडियम है, और अबू धाबी में, तो मैं कोई 40 मैच में मैं पहले खेल चुका था वहाँ पे। हाँ, आपको ये मारने की एक मुझे ये एडवांटेज था, और क्योंकि वहाँ पे हम खेलते थे दुबई में, तो एक क्लब था हमारा फिनिक्स मेडिसन्स का, तो उसमें आदिल मिर्ज़ा भाई थे, तो उन्होंने काफ़ी शुरू में जो ना क्रिकेट में बड़ा सपोर्ट किया जब हैदराबाद से खेलने को नहीं मिलता था। तो ये था कि मैं समझता हूँ कि वहाँ से मेरा जो एक बैटिंग में अटैकिंग चीज़ आई ना, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे गेम में। अच्छा, न्यूजीलैंड का जिक्र हमने छेड़ा, एक वाकया ऐसा हुआ आपके साथ कि न्यूजीलैंड में जलजले बहुत आते हैं, हर वक्त लोग हिलते रहते हैं, तो आप भी एक बार थे, मैंने पहली बार सुना कि जलजला आने पे लोग एक दूसरे कमरे में चले गए। ये क्या हुआ, मतलब क्या सोच? तो मेरे ख्याल से बगैर जलजले के भी हिल रहे होते हैं लोग। हाँ, तो बस वो पाकिस्तान टीम के साथ 2016 की बात है, हम लोग वहाँ पे न्यूजीलैंड में थे। हाँ, तो रात को सब सो रहे थे, कोई 1-2 बजे का टाइम था, तो इतना ज़बरदस्त किस्म का कोई एक जलजला आया ना, तो मतलब नींद में से हम लोग उठ गए सारे। आपको यकीन था जलजला ही? बिल्कुल, क्योंकि शोर आ रहा था, भागे। तो अब वो लिफ्ट में वो कहते हैं कि जाना नहीं चाहिए। जलजले में कहाँ लिफ्ट में जाते हैं भाई सीढ़ियों से भाग रहे हैं, आगे यूनुस भाई हैं, पीछे सैफी हैं, सब भाग रहे हैं। उसमें भी सीनियर आ गए? हाँ, सीनियर आ गए। पहले आप भागेंगे सर? वाह, उनका रूम शायद करीब था सीढ़ियों से लगाया होता। तो वो भाग के बाहर आ गए आप लोग? हम तीसरे फ्लोर पे थे, हम नीचे भागते हुए जा रहे हैं। जैसे ही हम नीचे आए तो हमसे पहले और लोग भी काफ़ी सारे आए हुए थे, तो बहुत लोग वहाँ पे थे। मतलब वो एक स्कैरी सा सीन था हमारे लिए बहुत ज़्यादा ना। और फिर उसी दिन पता चला कि रात को क्रीमें लगाए कौन कौन सोता है। अच्छा, क्रीमें लगा के सोते हैं? कौन कौन है मतलब? बस है, बस वो कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन चेहरों पे लगाई? और कहाँ लगाएंगे? और सब क्योंकि रात के 2 बजे थे, सब पूरे कपड़े पहन के भी नहीं आए होंगे, इसलिए हाथ जो लगा आ गया। मैंने तो सिर्फ चेहरे देखे थे, अब बाकी मौका नहीं मिला देखने का। आप खुद डरे हुए थे? मैं भी डरा हुआ था। लेकिन मैंने पूरे कपड़े पहने हुए थे। आपको पता था दूसरा? वेरी नाइस।
शर्जील भाई ये बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सवालात और जवाबात इनके पास हैं। जवाबात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम भी इनसे एक सवाल पूछेंगे, अगर इन्हें उड़ने की सुपर पावर मिल जाए तो ये सबसे पहले उड़ के क्या देखेंगे? अच्छा। होता है ना भाई, मैं उड़ के यहाँ देखूंगा, तो इनसे हम पूछेंगे कि सबसे पहले उड़ के कहाँ देखेंगे? आप सबसे अच्छा। पहले उड़े तो कहाँ देखेंगे? ना उड़ चुके हैं अभी तो। अरे जहाज से नहीं, ऐसा हुए। खुद उड़ रहे हैं आप यूं ही देखते हुए या ऐसा? अच्छा। अरे 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 यूं। अब मैं तो ये समझ देखा हुआ सब है, अगर बंदा खुद जब उड़ेगा तो वो एक डिफरेंट फीलिंग होगी। मैं समझता हूँ कि ऊपर जाके तो ये सब चीज़ें वही नजर आती हैं जो जहाज से नजर आएंगी। हाँ ये तो हाँ, जब बंदा उड़ेगा तो बंदे को वो फील एक लेना है कि यार जहाज तो कोई लेके जा रहे हैं ना, बस उसके चाहने पे देख रहे हैं, अच्छा हाँ। यहाँ से आ गए, अच्छा अच्छा ये है, अब आपकी मर्जी, अच्छा यहाँ जाऊंगा मैं तो यही चलता रहूंगा, ऐसा होता है ना कुछ। बस किसी ग्राउंड में एंट्री देंगे कोई मैच चल रहा हो तो वहाँ आप उड़ते रहोगे, हवा हाँ। में, हवा को छक्का लग गया तो वहीं से देखेंगे मैच ऊपर से। वेरी वाह वाह। मैं चीलों के ऊपर उड़ूंगा और वो लात मार मार के नीचे करूंगा, आप चीलों से पट्टा लूंगा मैं जब उड़ने हाँ, ये लगा। आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर हाँ, सकता। हाँ। अरे ये कौवा वौवा ने कितनी बीटें की हैं हम लोगों पे, मैं करूंगा, बदला लूंगा। इधर आ दूं, हाँ वो हटा दूंगा। गुड लक। चलो ऑडियंस में चलते हैं, सवाल पूछे कि सबसे पहले कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अली। अली, आप क्या करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं भी खेलता हूँ। क्लब की तरफ से मतलब क्लब की तरफ से आप अंडर क्रिकेट? 19। मैं क्लब में क्रिकेट नहीं खेलता, मैं ज़्यादा डांस वांस कर लेता हूँ बस। तो ये अंडर 19 खेलते हो माशाल्लाह? ओकाड़ा रीजन से। ओकाड़ा रीजन से खेलता है अंडर 19। भाई आपकी बिरादरी का लड़का है। ये बताओ कि अगर उड़ने लगे अली आप, तो सबसे पहले नीचे क्या देखें? सबसे पहले मैं इंडिया जाऊँगा। आप इंडिया चले जाएंगे सबसे पहले और हाँ जी, फिर उड़ के। गिर जाएंगे वहाँ जाके? वहाँ पे मैं विराट कोहली को ट्रेनिंग करते देखूंगा। आप उन्हें ट्रेनिंग करते देखेंगे क्रिकेट? हाँ जी। वेरी नाइस। और सीखेंगे उनसे, जाहिर बात है। हाँ जी। बेटा इंडिया है, वहाँ उड़ने वाली चीज़ें जल्दी गिर जाती हैं। एहतियात से उड़ना वहाँ। ग्राउंड में ही गिरूंगा ना। ग्राउंड में गिर जाना। कोहली से मिल लूंगा चलो। ये बताओ कि सवाल है शर्जील भाई, खुले बैठे, हाँ जी। ठीक है। सवाल करो। सवाल है इनसे कि ये हमारे पाकिस्तान के अग्रेसिव एक बैट्समैन थे, ओपनर थे, ये बाबर और रिजवान की ओपनिंग को किस तरह देखते हैं? टीवी लगा के देख लेते हैं यूं करके। कैसे देख? सवाल यही है। हाँ। रिजवान भाई, सॉरी शर्जील भाई, आप टीम से बाहर हैं, एक क्रिकेटिंग नॉलेज तो आपकी है, जाहिर बात है, 20 जी, साल जी। से क्रिकेट ही खेल रहे हैं, एक ओपिनियन तो होता ही है क्रिकेटर का। हाउ डू यू लुक एट इट? देखें, मैं तो साथ भी खेला हूँ, क्या साथ भी ग्राउंड से भी देखा है। कप्तानी में और भी खेला है आपने, कराची की? हाँ बाबर के साथ हाँ। बिल्कुल, नो डाउट। बस थोड़ा सा T20 की जो मैं कहता जो नई जो रिक्वायरमेंट आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, तो मतलब वही माशाल्लाह काफ़ी बड़े नाम है पाकिस्तान के। हाँ। मतलब ये नहीं कि उनको कुछ नहीं पता, उनको भी काफ़ी पता सारी ही। चीज़ें पता हैं बिल्कुल। और मॉडर्न डे क्रिकेट है, डे बाय डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है ये भी पता है उनको। सबको पता है। हाँ, बस बात ये है कि कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो क्या छोड़े वो? मेरे ख्याल से उनको नहीं, अटैकिंग क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए ना, जो कि वो खेलते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है मेरे अच्छा ये ख्याल बताइए शर्जील भाई, जब उनको पूरी नॉलेज है और जाहिर बात है इतने एक्सपीरियंस और इतने बड़े प्लेयर्स हैं, तो क्या दिमाग में एक होता है ना इनसिक्योरिटी होगी, यार मेरी एवरेज ना खराब हो जाए, मेरा ये तो नहीं होगी? क्या यही नहीं। होगी? अगर ये है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे आके भी अगर ये चीज़ें वो सोच रहे हैं तो फिर हो सकता है उनका माइंड डाइवर्ट होता हो इस चीज़ पे ना। ठीक है। क्योंकि जिस लेवल पे वो पहुँच गए हैं, जहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि देखें वो तो दुनिया की हर अपोजिशन के अगेंस्ट खेल वर्ल्ड रहे क्लास हैं प्लेयर्स हैं। और वो उनके अगेंस्ट खेल भी रहे हैं ना, सब वर्ल्ड क्लास के, और वो देख रहे हैं क्रिकेट कैसी हो रही है ना। हाँ हाँ। तो बिल्कुल अपना मैं समझता हूँ कि इंसान के अपने ऊपर है कि वो अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहता और है, कहाँ देखता है? कहाँ देखता है। बिल्कुल वेरी मैं ये समझता हूँ अगर आप कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा अगर हम आपका क्योंकि स्टाइल अग्रेसिव है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आपको मैं बोलूँ यार शर्जील थोड़ा रुक के खेला करें, तो आपके साथ ज्यादती होगी। अब उनका स्टाइल है कि वो एक इनिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, हो सकता है T20 में ना सूट करती हो, आप भी टेस्ट में सूट नहीं करते, मगर खेलते होते तो। अब तो टेस्ट का आ गया दौर, क्योंकि टेस्ट में तो मेरी तरह के काफ़ी सारे खेल रहे हैं ना। अब तो बेस्ट बॉल T20 है। में वैसे कहाँ खेल रहे हैं, डिफेंस। हाँ ये बात है, बिल्कुल सही टेस्ट में कहा। तो काफ़ी सारे खेल रहे हैं ना। और दूसरी, मैं तो रुक के खेल ही नहीं सकता। मैं आप चाहूँ जल्दी भी तो होती है। हर चीज़ में जल्दी होती है, लेकिन चाहूँ भी तो मैं रुक के नहीं खेल सकता, सही है। क्योंकि एक नेचर है और इतने सालों से बंदा एक ही वो भी चाहें तो अग्रेसिव नहीं खेल सकते, एक्सक्यूज हो सकता है। पहले खेल चुके हैं, ठीक। कुछ खेला हुआ भी है। हाँ खेला, हाँ, तो इसलिए- फायदे भी हैं। मैं बिल्कुल। ठीक ऐसे वो भी यही चाहते हैं यार, थोड़ा तेज, हम सभी यही चाहते हैं थोड़ा तेज खेल। आप नहीं चाहते हम भी चाहते हैं। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? हम चाहते हैं ना तेज खेलें। इंशाल्लाह कि ये कह सकते हैं भाई, करवा नहीं सकते।
हाँ जी। ठीक है सरजील भाई, अगले पे चलते हैं। बिल्कुल Thank you, सर, Ali। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजीम। ये तो आपकी किरदार की बात हो गई। जी नाम अजीम ही है आपका? जी, मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम भाई, आप क्या करते हैं? बीएस एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ मैं। वाह, उड़ने लगे हैं आप। जी, सबसे पहले उड़ के कहाँ जाना चाहेंगे? मैं हॉक्स बे कराची सी व्यू देखना चाहूँगा। हॉक्स बे, कराची, दो अलग जगह हैं ये, लेकिन नहीं, आप कराची का समंदर देखना चाहेंगे। यस यस। क्या देखेंगे वहाँ पर? क्या है वहाँ पर? गटर बह रहा है भाईजान। टीवी पे वाकई में सीवरेज लाइन, उन्होंने, ये बुराई नहीं कर रहा कराची की, जी ये एक और मसला है जो कराची खुले समंदर पे सीवरेज का पाइप बिछा दिया है बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ने यार। जी, ये तो अब हुआ है, लेकिन पहले जो वहाँ पे जो लहर आती थी एक समुंदर की, वो एक अच्छा एक व्यू और देखने के लायक था वो तो नीचे से देखनी है ना लहर, ऊपर जी से देख के क्या करोगे नहीं, आप? ऊपर से उसका एक अलग से व्यू होता है। अच्छा, जी वेरी गुड, वेरी नाइस। वहाँ पर तो घोड़े और ऊंट पे भी कपड़े पहनाए हुए होते हैं, कुछ ऐसा खास देखने को है नहीं। नहीं पानी नहीं, है, ऐसी बात पानी। नहीं। सरजीत भाई, आप गए समंदर पे? जी जी। हाँ, वैसे हम कराची के रहने वाले हैं तो हम ना उसको ज़रा थोड़ा सा ऐसा घर की मुर्गी भी समझते हैं। वैसे समंदर वाकई देखने की जगह है वो, बहुत Yes, देखने की। आप बिल्कुल देखिएगा ऐसा वहाँ पे कि मैं क्या देख रहा हूँ। सवाल लाएं कोई? यस, मेरा शजील भाई से सवाल है। शजील भाई, मैं आपको बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपका फ़ैन भी रह चुका हूँ, और आप वन ऑफ द फेवरेट मेरे ऑलराउंडर्स और ऑलराउंडर? ओपनर्स भी रह चुके हैं। तो अब ऐसे है कि पास्ट में देखा जाए तो आप पे काफ़ी तनकीद की जा रही थी कि आपके फिटनेस इश्यूज़ आ रहे थे। तो क्या आप समझते हैं अगर आप इसमें मज़ीद काम करें तो आप कमबैक कर सकते हैं? देखें, जायज़ थी तनकीद? मुझे 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि तो उस जायज़ ही टाइम, हो गई। नहीं, उस टाइम इतना पता नहीं था ठीक। चीज़ों का। ठीक। जैसे ही जब चीज़ों का पता चला, अगर आप मेरी 3 साल पहले देखें और अब में देखें तो काफ़ी फर्क। काफ़ी फ़र्क है, अच्छा बिल्कुल। सरजीत भाई, कैसे हो सकता है कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है जो नेशनल टीम में खेलता है, जो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, उसको ना पता हो कि फिटनेस इज देखिए, इम्पोर्टेंट? ये बात मेरे ख्याल आज से 12-13 साल पहले की बात कर रहे ठीक। हैं। उस टाइम जब मेरा वो कमबैक आप, ही था, मैं भी थे, मतलब हाँ। अपना नया था बिल्कुल। और फिटनेस का कल्चर अब बहुत ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि उस टाइम था लेकिन वैसा नहीं था जैसा अब है। अगर आप उसको कंपेयर करें सही ना, बात। तो कोशिश करते हैं जितनी उसको बेहतर कर सकें, क्योंकि ये तो आपको डेली इसमें आपको इम्प्रूवमेंट ही लानी है, चाहे आपकी स्किल हो या फिटनेस हो। तो कोशिश यही है कि अब जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है इसको कंटिन्यू करूँगा। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सज्जाद अली। क्या करते हैं सज्जाद? मैं फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर हैं आप, माशाल्लाह। कहाँ जी। रहते हैं आप? जी, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से ही हैं आप? जी। वेरी नाइस। लाहौर में कहाँ से? लाहौर LD एवेन्यू। LDA। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं सज्जाद कि अगर उड़ने लगे आप तो जी जी, सबसे पहले कहाँ जाके क्या देखेंगे? मैं पहाड़ देखूंगा। उड़ के आप पहाड़ देखेंगे, चढ़ के नहीं देखेंगे? नहीं, इतने सुस्त हैं आप कि पहाड़ देखने के लिए उड़ेंगे आप? अपर लेवल से देखूंगा। यहाँ जाके देखेंगे, नोक जी। नजर आएगी। अरे देखना। अबे भाई, ऊंची चीज को नीचे से, ऊंची चीज को हमेशा नीचे से देखा जाता है और छोटी चीज को ऊपर से देखा जाता है। नीचे से आप बहुत दफ़ा सब कुछ देखा गलत है। देख रहे हो तुम। अच्छा ये बताओ कि सवाल लाएं आप। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कहिए। आपके स्टूडियो में इतनी अच्छी लाइट्स हैं, माशाल्लाह, इतने अच्छे आपने कैमरास लगाए हैं, आप प्यारे फिर भी नहीं आते, क्यों? बात तो ठीक है यार, आप क्या बोलूं मैं अब इसमें? अगर मैं प्यारा होता तो यहाँ ना, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चलो अगला, अगला कौन है? बहुत अच्छा लगा आपसे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अमीन ताहिर। आमीन, अच्छा नाम है आमीन। आपके बाद तो कोई और बच्चे हैं आपके अम्मी अबू के? जी हैं। फिर काय की आमीन हुई? तो मामी, इसके बाद भी कई दुआएं मांगी गई। तुम आमीन होगा दूसरे भाई का नाम। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, माइंड नहीं जी। करता। आमीन, क्या करते हैं आप? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग एंड आल्सो एनरोल्ड इन ब्यूटिशियन। अच्छा माशाल्लाह, वेरी नाइस भाई। आप उड़ने लगे हैं अगर आमीन, जी। तो क्या देखेंगे उड़ उड़ के? सबसे पहले तो मैं आपकी लाइफ देखूंगा कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं। जब आप घर में होते हैं क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कि आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है, आपकी बॉडी इतनी फिट है, इतना वर्क करते हैं उसके बाद भी अच्छे दिखते हैं, क्यों?
मैं मेक श्योर करूंगा अमीन कि आप ना उड़ सकें। आप घर पे रहे, मैं अगर आप उड़ गए तो मैं किसी काबिल नहीं रहूंगा। नहीं ऐसा नहीं, मुझे छुप छुप के घूमना पड़ेगा यार। आमीन तो नहीं है फिर। नहीं, आमीन अच्छा आपने शर्मा सा गया मैं। शकील भाई मैं यहाँ पर। मेरा क्वेश्चन शर्जील सर के लिए है कि जो मैचेस में सीरीज़ होती हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ है, T20 है, OST है, सो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है जो आप खेलना पसंद करते हैं? फॉर्मेट कौन सा आपको पसंद है शकील भाई? मुझे तो तीनों फॉर्मेट पसंद है, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में भी तीनों फॉर्मेट खेलता हूँ। ये नहीं कि मैं T20 खेलूँ या वनडे खेलूँ। और मुझे ख़ास तौर पे स्पेशली जो है ना 4-डे क्रिकेट में ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें ऐसा क्या खास होता है? कि सारे दायरे के अंदर है, चौके मारते रहो बस। हाँ ये है उसमें ना, क्योंकि फील्डिंग इतनी जल्दी खोल नहीं सकते। सही बात। थोड़ी कंडीशन तो होती है टफ वहाँ पे, लेकिन जब आप उसमें सेट हो जाएं तो फिर ये है कि बस आपका जब दिल करे आप चौका मार सकते। अच्छा पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि बोर्ड्स जो हैं वो हर फॉर्मेट की अलग टीम तैयार कर रहे हैं। बड़ी कंट्रीज तो कर ही रही हैं, हमारी कंट्री में इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्यों है? देखिए मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो है, हुआ है। हाँ थोड़ा सा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर होना चाहिए वैसे टेस्ट की, क्योंकि देखें आपको तीनों फॉर्मेट में तीनों डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, क्योंकि तीनों अलग अलग फॉर्मेट हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अभी है भी सही डिफरेंट। वनडेज में कुछ हैं, T20 के कुछ सलमान हैं। आगा ने वनडे में अच्छा परफॉर्म किया तो उनको इनाम दिया गया, T20 का कप्तान बना दिया। ये कैसे होता है हमारे यहाँ? बस हमारे यहाँ यही होता है कि वो कहीं भी अच्छा कर रहा हो, अगर कहीं स्लॉट खाली है तो उसको वहाँ ले आओ, बस काम दे दो बस। वो स्क्रीन पे आना चाहिए कि अच्छा कर रहा है वो। ठीक है, वो वनडे में अच्छा किया, टेस्ट में भी नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आगा ने। टेस्ट में भी, वनडे में भी। T20 के अलावा हर जगह अच्छा परफॉर्म किया। अब एक स्लॉट एक नजर आया कि खाली, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे रख देते अगर खिला खाली था, मैं चला जाता। आप उन दोनों में नहीं थे ना वनडे में ना टेस्ट में। ये बात बहुत अच्छा लगा आपसे। आप बैठ क्यों नहीं रहे आमीन? बोला नहीं है ना। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, क्या करती हैं आप? BS फैशन डिज़ाइनिंग। वेरी नाइस। ईमान ये बताइए, उड़ने लगे आप अचानक, जी। तो क्या ख्वाहिश, आपको अचानक ख्याल आया अरे मैं तो उड़ सकती हूँ, फिर आप क्या देखना चाहेंगी सबसे पहले? मैं अपने रिलेटिव्स देखना चाहूँगी जो छुपके से मुनाफकत करते हैं। उड़ उड़ के आप उनके घरों पे ऊपर एंटीना बन के खड़े हो जाएंगी? जी। अरे पता चल गया, अच्छा ये मुनाफकत, अब क्या करेंगी? थूक दूंगी। सिंपल जवाब देना, मैं थूक दूंगी। उनको थोड़ी पता चलेगा क्या हो रहा है। अरे 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 अच्छा तो मैं ही कह रही थी कि ईमान क्यों कर देंगे, वो कहाँ रुकेंगे थूकने से। खैर एनीवे, ये बताओ ईमान कि शर्जील भाई बैठे हैं, कुछ सवाल लाई हैं आप? जी, मेरा सवाल ये है कि टीम में सबसे अच्छी फैशन सेंस किसकी है और सबसे बुरी किसकी है? भाई ये तो बता सकते हैं आप, क्योंकि फैशन कौन है जो आपको लगता है कि यार ये ज़रा इसको तरीका भी पता है, अच्छा भी कैरी करता है, कौन ऐसा है सब कर लेता है मगर फैशन सेंस नहीं? लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शादीशुदा नहीं है उनके फैशन डिफरेंट है काफ़ी ना। हल्के हैं उनके? नहीं, उनके ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं बहुत। हाँ, जो शादीशुदा नहीं है ना, जिनकी हो गई है वो जिनकी हो गई है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ भी आ जाए पहन लेंगे, कुछ भी आ जाए कर लेंगे। कुछ भी आ जाए पहन लेंगे, कुछ भी आ जाए। आपकी भी हो रखी है शादी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी कुछ भी पहन लिया? कुछ भी पहन लिया, लिया। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। मतलब दिया है तो पहना है। अच्छा ये मैंने देखा है कि जो शरीफ लड़के होते हैं मेरे और आपकी तरह के नहीं, जो बाकी के लड़के होते हैं ये बेगमात ही उन्हें समझाती हैं क्या पहनना है, किस तरह रहना, उससे पहले तो हमें जो मिल जाता है हम पहन ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड। और कुछ क्रिकेटर्स वाकई ऐसे हैं, कुछ भी आए पहन लेते हैं। सैंपल दिखाओ बेटा एक। ये रियल पिक्चर है? रियल पिक्चर है ये? नहीं रियल नहीं है, रियल नहीं। तो ये हो सकता है रियल नहीं हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा रियल क्या है नहीं रियल क्या है। हसन का तो वैसे ही पता नहीं चलता। तो इसी बात पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। इससे मुझे याद आया कि अगर PCB फोन कर दे, आप नकवी साहब फोन करें और बोले भाई तुम आ जाओ टीम में, लेकिन खुद डिसाइड करो किसकी जगह होगी, किसकी जगह जाएंगे। पहली बात करंट टीम से। हाँ। और सियासी बयान नहीं देना शर्जील भाई, सीधा बताना आपने, ऊपर जाके हिसाब देना। फोन नहीं आएगा।
back to Hasta Manaya. I'm in conversation with Sharjeel Khan. Sharjeel भाई, कई कोचेस के अंडर आपने खेला है. मिकी आर्थर के अंडर खेला है, डेव वॉटमोर के अंडर खेला है, मिसबा उल हक के अंडर खेला है, मिकी आर्थर के अंडर खेला है, वकार यूनुस के अंडर खेला है. अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कौन सा कोच ऐसा था जिसने आपकी एबिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर किया, तो कौन सा था? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो डीन जोन्स के साथ मैं काफ़ी अटैच रहा ना, तो मतलब है कि उन्होंने मेरी गेम में बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला बहुत ज़्यादा. बहुत बड़े एग्रेसिव बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ये नहीं कि अगर उनसे सिर्फ, क्योंकि वो पाकिस्तान के कोच तो नहीं बने और वो फ्रेंचाइज में ही मैं उनके साथ रहा. जब हमारा PSL नहीं भी हो रहा होता था तो वो उसके अलावा भी वो टच में रहते थे कि भाई बताओ तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे वीडियोस शेयर करो, कोई चीज़ होगी तो मैं तुम्हें और बताऊंगा. तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़बरदस्त इम्पैक्ट उन्होंने मेरे कैरियर में डाला, मेरी बैटिंग में खास तौर पर. ठीक है. और कौन सा कोच ऐसा लगता है कि यार सही है, कोच अच्छे, अब सब कुछ रिस्पेक्ट अपनी जगह, मगर ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा मेरी परफॉर्मेंस पे उनकी दौर में? देखिए, परफॉर्मेंस तो मैं समझता हूँ आपके अपने हाथ में, लेकिन जो ऐसे कह सकते हैं कि अपना, क्योंकि देखें परफॉर्मेंस आपने खुद करनी है. किस दौर में, किस कोचिंग के दौर में आप नहीं ज़्यादा परफॉर्म कर पाए? 2014 से जो 16 2 साल वाला पीरियड था उसमें मेरे ख्याल से जी वही थे. हाँ, तो वकार भाई, विकी भाई जो है हमारे बड़े अच्छे, दिलचस्प और बहुत ही बड़े प्लेयर हैं. कोचिंग से लोग खुश नहीं रहे उनकी, काफ़ी लोगों ने कहा भाई बड़े सख्त ये है वो है. वाकई बहुत सख्त कोचिंग करते थे. हाँ, मेरे ख्याल से वो, अगर वो तो खुद माशाल्लाह एक लेजेंड फास्ट बॉलर हैं, तो वो आई डोंट नो, लेकिन बस नॉर्मल एक कह सकते हैं कि जो एक एनवायरनमेंट नॉर्मल एक तरीके से रखा होता. बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब उनका ये था कि कोई ऐसे फारिग ना बैठा हो, कोई कुछ ना कुछ करता रहे. ये था. अच्छा, अभी चैंपियंस लीग आपने खेली और हमने तो नेशनल टीम से ज़्यादा इंटरेस्ट से चैंपियंस लीग देखी. चैंपियंस लीग में इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया, और नहीं, आप लोगों को पहले से पता था ये होने वाला है, ये अचानक हुआ? ये नहीं, ये कुछ भी पता नहीं था पहले से. और देखें, हम लोग 4-5 दिन से वहीं पे थे. बात भी हो रही थी, हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे, वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैच से एक दिन पहले भी प्रैक्टिस की हम लोगों ने भी और उन लोगों ने भी. प्रैक्टिस के बाद शाम को एकदम मैसेज आता है कि वो खेलना नहीं चाह रहे मैच. तो हमें भी एकदम शॉकिंग हो गया. अपने 12 घंटे भी नहीं बचे हुए थे मैच में. उस टाइम ही ऐसे एकदम मैसेज आ गया कि भाई वो लोग मैच नहीं खेलना चाहते. लेकिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा वो थे कि मैच तो होना चाहिए. बिल्कुल. और लाजमी सा मैच था. और देखें, सारे उसमें उनके भी लेजेंड हैं, हमारे भी लेजेंड हैं, तो मतलब है कि देखने वालों के लिए एक ऐसा मैच था, अब देखना भी चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है एजवेस्टन में मैच था, वहाँ 33,000 की कैपेसिटी है और हाउसफुल था. फिर सीज़न 1 में भी ऐसे हाउसफुल था. हम लोग तो खुद वेट कर रहे थे कि हमें भी था कि ये मैच होना चाहिए, कि ये मैच मिस नहीं होना चाहिए. लेकिन बस एक अनफॉर्चुनेटली हैपन था. मैं चाहूँगा वो एशिया कप में भी बॉयकॉट कर दे, ना खेलें. हम खेल लेंगे, हम लोग कर लेंगे अपना, आप. लेकिन ये बताइए कि लड़कों से, वो तो आपके साथ ही खेल कूद रहे थे, तकरीबन एक ही होटल में रह रहे होंगे, तो बात तो की होगी, क्या हो गया भाई, डर गए क्या, इस तरह लड़के ताने देते? नहीं, वो होटल चेंज था उनका ना, सेम होटल में नहीं थे. लेकिन जो बाद में, जैसे आपको पता है, फिर पता चल जाता है कि क्या मसला बना, क्या चीज़ें. मुझे लगता है कि वो जो एक ट्वीट आई शिखर धवन की, उस ट्वीट के बाद थोड़ा सा चीज़ें सीरियस हो गई थी ना. उससे पहले हर चीज़ नॉर्मल थी. अब मुझे नहीं पता उस ट्वीट के बाद से हुआ है या पीछे से, लेकिन सियासी प्रेशर मुझे नहीं लगता. क्योंकि देखें, जहाँ पे आपकी 5-6 सारी अपनी टीमें आई हुई हैं अपनी, क्योंकि सब अपने बोर्ड से परमिशन लेके आया. सही बात है. और कोई भी ऐसे बगैर परमिशन के थोड़ी आया. तो मुझे नहीं लगता कि पीछे से कोई ऐसा मसला होगा. जो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक वहाँ माहौल बना है, उस ट्वीट के बाद थोड़ा सा माहौल खराब. ये भी होगा, हार गए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी डर हो सकता है. शकील भाई, बताऊँ आपको, ये भी हो सकता है. हम लोगों को नहीं होता, क्योंकि हम तो फैंस आदत पड़ चुकी है हमारी, हमें पता ही नहीं चलता हारे कब जीते. लेकिन हम लोग बहुत श्योर थे कि अगर ये मैच होता है तो हम लोग इंशाल्लाह मैच जीते. तो हम हर बार होके जाते हैं. वहाँ पे किया भी तो हमने. हाँ, ये किया. लेकिन एबी डिविलियर्स ने जो किया, आपको यकीन आ रहा था ये जो हो रहा है ये हकीकत है? बिल्कुल नहीं. फाइनल में जो मतलब उससे पहले भी उसने 2 सेंचुरियाँ की, और ही चले जा रहा था. लगा रिटायर क्यों हो गया पता नहीं. फाइनल में भी यही था कि बस भाई अगर फाइनल जीतना है तो उसको आउट करना है ऊपर से. वो नहीं हुआ आउट. लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, लास्ट ईयर ही बहुत अच्छा खेला. कैच भी ड्रॉप हुआ एबी डिविलियर्स का, लेकिन दैट्स फाइन. आप लोग अभी लेकिन एक कैच हुआ था, मुझे लगता है कि जो आसिफ अली ने कैच पकड़ा था, वो था या नहीं था? वो वहाँ से तो था कि आसिफ अली बहुत श्योर था कि भाई कैच मैंने पूरा पकड़ा है. ये हमने देखा था, लग रहा था नहीं पकड़ा. ईमान की बात. लेकिन मैं आसिफ अली के वर्ड्स बता रहा हूँ, वो कह रहा था कि कैच हो गया है. वो तो अहमद शहजाद ने भी कई कैच पकड़े और कहा कैच हो गया, जबकि यूं ड्रॉप हुआ था. हमने खुद देखी वीडियो. लेकिन एक दूसरा कैच जो निकला, अगर वो होता तो क्या पता कुछ हो जाता.
बस एक यही था कि लास्ट ईयर भी फाइनल हार गए थे ठीक। और इस दफ़ा भी फाइनल हार गए थे, लेकिन जीत जाते तो फाइनल में चीज़ें- तो पहुंचने हाँ बस फाइनल में काफी। पहुंचे। लड़के हारे कोई नहीं। अच्छा भाई शर्जील भाई, एक सेगमेंट है हमारा प्लेयर्स इंसाइक्लोपीडिया। कुछ लाइंस आपके सामने पढ़ूंगा, आपने बताना है कि इसके ऊपर कौन सा क्रिकेटर पूरा उतरता है। ठीक है। ठीक है, पहले सवाल, कौन सा प्लेयर है जिसके साथ रनिंग करना एक अजाब है? मुश्किल है जिसके साथ मुश्किल भागना। है, मुश्किल है। कई लोगों ने आपका नाम भी लिया, इसलिए आप भी कई लोगों के नाम ले सकते हैं। मैं समझता हूँ जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं ना, उनके साथ भागना बहुत मुश्किल है। उनके स्टेप्स इतने बड़े होते हैं बॉलिंग कर पहले करके, पहुंच जाते हैं वो लोग। उनके स्टेप बड़े होते हैं बहुत। अब हम बैटिंग करते हैं, हम उनकी तरह छोटे-छोटे स्टेप। छोटे स्टेप हैं, तो वो हमारा आधा होता है, उनका चक्कर पूरा होने वाला होता है। आप पहले नंबर पे बैटिंग करते हो, आपकी टसल लगी हुई आखिरी नंबर वाले से। फास्ट बॉलर्स के वो स्टेप्स ही रहते हैं, अब Yes, क्या मैं मना करें। करूंगा उन्हें, छोटे कदम उठाए। कौन सा बॉलर है जिसको आप नेट पर भी फेस नहीं करना चाहते? एज अ ओपनर सबको ही फेस करना है नए बॉल पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप 145 प्लस या 150 वाले बॉलर को अगर आप फेस कर रहे हैं, चाहे मैच हो या प्रैक्टिस हो, दोनों ही टफ होते हैं, क्योंकि एक चैलेंज होता है कि इतनी पेस के साथ उनको शॉट मारना। वैसे कौन सा टफ लगता है आपको कि यार मैं ये नेट पे भी ना आया तो अच्छा ही है? ऑस्ट्रेलियंस हैं, साउथ अफ्रीकन, एप्रिसिएशन हो जाएगी तो अच्छी बात है। नेट में तो हमारे अपने होंगे ना, वो उनके साथ नेट थोड़ी करेंगे। भाई किसी लीग में खेलने गए, उनके साथ हाँ। कर लिया ना, फिर तो आपको क्या लगता है कि किसी को इंटरनेशनल बॉलर को देखकर यार ये नेट पे भी ना आए? देखिए मुझे जैसे अगर वो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन जैसे हेजलवुड हैं, वो मतलब इतना वो तेज़ तो नहीं है, लेकिन अच्छा डिसेंट पेस है, लेकिन उनके पास सीम और स्विंग ऐसा है कि उसको बड़ा चैलेंजिंग होता है उनके खिलाफ खेलना। कौन सा प्लेयर अक्सर प्रैक्टिस में लेट होता है? वो जैसे अपना, मैं थोड़ा सा टाइम उनके साथ खेला हूँ, एजाज चीमा जो जी, जी, लाहौर जी, के एजाज साथ चीमा, हुआ। the great जी, जी, एजाज हाँ, तो उनका मेरे साथ विकी भाई के फेवरेट थे वो। एक दो अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन Bowling। वो तो एक दो दफ़ा मेरा उनके साथ रूममेट बनने का सीन हुआ ना। वाह, तो अब आपको पता है बस निकलनी है, टाइम एक आया हुआ होता है। मैं कह रहा हूँ एजाज भाई रेडी हो जाए, बार-बार निकलना है निकलना है, रेडी हो जाए निकलना है। कहते हैं हाँ हाँ मैं हो जाऊँगा। मैं तो रेडी होके चला गया, उनको मैं कह के भी आया। वो बस में सब बैठ गए, बस जाने वाली, भाई एजाज भाई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ किसी से भागते हुए आ रहे हैं। लेट आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, मतलब दो तीन दफ़ा मैंने नोट किया कि वो उनका लेट मतलब था, लेट। वो कोई बात थोड़ा सा लेट हो जाता हो है। जाता है, तब वो अब टीम में भी नहीं लेट हो गए। कौन सा प्लेयर सबसे बड़ा जुगतबाज है? मतलब हर बात पे कुछ दे दिया, जुमला दे दिया, जैसे पुराने ज़माने में सईद अनवर के बारे में सब कहते हैं कि उनसे ज़्यादा क्विक विटेड कोई नहीं था। सईद भाई, सईद अजमल सईद अजमल बहुत है, बहुत फनी है, बहुत फनी। बहुत ज़्यादा। कौन सा टीममेट सबसे ज़्यादा फिट है? मेरे सामने आपके सामने खेलते हुए आपको क्या लगता है भाई कि कौन? शोएब भाई, शोएब शोएब मलिक। मलिक तो No अभी भी doubt। बहुत फिट है भाई। लड़कियां सबसे ज़्यादा किसकी फैन थी जब आप खेल रहे थे? शाहिद भाई, शाहिद आफरीदी की, शाहिद आफरीदी। नो डाउट। कौन सा प्लेयर अपने स्टाइल को क्रिकेट से ज़्यादा अहमियत देता है? साहिल को स्टाइल को, ये आज तो गिरा दूंगा इस तरह। मुझे क्या पता, आपको पता है, पूछ रहा हूँ, आपको पता है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना किसका नाम लूँ। इतने हैं, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कौन ऐसे करता है, मतलब होता होगा ना हर वक्त जेल वेल एक किट रखी हुई है हल्का। आप तीन ऑप्शन दो, मैं सही खुद सेलेक्ट कर लूंगा। अहमद शहजाद, होगा एक, उमर अकमल। उमर अकमल। मेरे जहन में तो ये दो ही आए। मेरे ख्याल से उमर भाई ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस बारे में। अहमद शहजाद तो हमारे साथ काफ़ी काम कर चुके हैं, वो भी हैं, मगर वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन है। दोनों ही मेरे ख्याल से अच्छी बात है, साफ नहीं दिखना नहीं चाहिए। अच्छी बिल्कुल। कौन सा प्लेयर अपने सबसे मुश्किल ओपनिंग पार्टनर कौन था और अहमद शहजादी क्यों? ओपनिंग आपने बहुत लोगों के साथ की है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ थे आप? देखिए मैंने पाकिस्तान ए का टूर था 2016 में, तो मैंने उसमें फ़खर के साथ ओपन की ना। दोनों एक ही नेचर के हाँ, प्लेयर। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में रहा उसमें, क्योंकि फ़खर के साथ ओपन करने में, क्योंकि देखें यहाँ से मेरे पास स्ट्राइक आती थी तो मारते थे मैं आप, वो बाउंड्री, वहाँ से फ़खर के पास आती थी तो फ़खर वहाँ से बाउंड्री। तो ऐसे ही है कि ऐसे में ना मेरे पे प्रेशर आता था ना फ़खर के वो प्रेशर आता था। ये था कि उसमें ये कि कंफर्ट, बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होके खेलता है उसमें। इससे मुझे याद आया कि अगर पीसीबी फ़ोन कर दे आपको, नकवी साहब फ़ोन करें और बोले भाई तुम आ जाओ टीम में, लेकिन खुद डिसाइड करो किसकी जगह होगे, किसकी जगह जाएंगे। पहली बात करंट टीम से, करंट टीम से। करंट टीम से हाँ, और सियासी बयान नहीं देना शर्जील भाई, सीधा बताना है, आपने ऊपर जाके हिसाब देना है। ठीक है, फ़ोन नहीं आएगा। इतना सीधा जवाब नहीं देना। मैं ये तो ईमेल आ गई, चले फर्ज करना है ठीक है, अच्छा। कि भाई सेलेक्ट योर ओन पोजीशन विद इन द टीम, मगर जिसकी जगह सेलेक्ट करेंगे वो बाहर चला जाएगा। अभी इस टाइम तो करंट ओपनिंग में अपना साइफुद्दीन फरहान और साइम अयूब। साइम अयूब है, अभी दोनों से इतने रन पड़े नहीं है, अभी इस सीरीज में भी नहीं पड़े। फखर से भी अभी पिछले लास्ट मैच में मैच में रन पड़े, फखर, मगर उससे जी, पहले नहीं पड़े थे। बिल्कुल। आपको लगता है इनमें से किसी एक की जगह आ सकते हैं? मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आप कह उनका सकते हैं मैं आ सकता हूँ। देखें, वो तो मैं रेडी हूँ आने के लिए हर वक्त, और मैं क्या, जो अभी बाहर है, जो कमबैक के लिए लगा, हर कोई रेडी है आने के लिए। आपको अभी फील होता है घर बैठ के कि यार ये मैं मैच देख रहा हूँ न्यूजीलैंड
यूएई अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस है, आपको दिल में लगता है यार आई कुड हैव डन बेटर, ऐसा दिल में लगता है, ऐसा आता है? बिल्कुल ऐसा फील आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। सही। लेकिन साइम हम सबको बहुत पसंद है, एक तो बहुत ही प्यारे स्वीट से आदमी है, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, मगर एक चांसेस की जहाँ तक बात है, आपको लगता है उनको इनफ चांसेस मिल चुके हैं बिफोर ही गोज बैक टू डोमेस्टिक परफॉर्म्स एंड कम बैक? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री कह सकते हैं बहुत लकी क्रिकेटर्स में से है साइम अयूब, जिसको इतने चांसेस मिले हैं, क्योंकि जैसा हमने आपसे ज़्यादा मैच हो गए उनके इंटरनेशनल T20 उसके मेरे से ज़्यादा टोटल मैच हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, और T20 शायद 39 या 40 T20 गेम्स हैं, हाँ, और 4 50 हैं, तो ये है कि इतने चांसेस हमें नहीं मिले। सही बात, बिल्कुल किसी को भी शायद हाँ नहीं मिले इतने, बिल्कुल बस साइम लकी है। देखें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी तो दुआ है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान को मैच जितवाए ना। हाँ कोशिश यही है कि अगर देखें चांसेस मिल रहे हैं तो अवेल करें, बाद में फिर मुश्किल हो जाती है। मुझे चांस मिल चुका है आपकी आंखें बंद करने का। अच्छा, सेगमेंट का नाम है नजर बंद। होगा ये कि कहाँ चला गया ये आप अपनी आंखों पे पहन लेंगे ठीक है शर्जील भाई, और फिर यहाँ पे कुछ तस्वीरें आएंगी जो आप नहीं देख सकते। नजर आता है इसमें से? नहीं नजर नहीं आएगा, फायदा क्या होगा फिर उसको पहनाने का। कोई तस्वीरें आएंगी आप नहीं देख सकते, हमसे बड़ी उम्र के लोग देख सकते, हम देखेंगे, आप हमसे सवाल करेंगे, ठीक है, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, फिर आप गैस करेंगे वो क्या है। तस्वीर किसी इंसान या चीज या जानवर, जगह या कोई लफ्ज भी हो सकता है, इनमें से कोई एक चीज हो सकती है। 3 तस्वीरें आएंगी, पहली तस्वीर आने वाली अब पहनिए। वाह, कुछ नजर तो नहीं आ रहा आपको? नहीं कुछ नहीं आ रहा। ठीक, तस्वीर आ रही है अब। शर्जील भाई तस्वीर आ चुकी है, आपकी आसानी के लिए बताता चलूं, एक चीज है। चीज है और जानदार चीज नहीं है तो जानदार, मगर उस तरह से जानदार नहीं है जिस तरह से इंसान और जानवर होते। मतलब कोई जिंदा चीज तो नहीं है? जिंदा नहीं है, अक्सर इसको इस्तेमाल करने वाले भी जिंदा नहीं रहते। अच्छा हाँ, अगर कोई सख्ती से इस्तेमाल कर जाए। दिन में कितनी दफा इस्तेमाल कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये डिपेंड करता है प्रोफेशन क्या है। क्रिकेटर्स तो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, इनमें शायद कभी महीने में कोई एक आध बार कर दिया। हम जैसे लोगों को तो रोज करना पड़ रहा है। अच्छा हाँ, हम तो रोज ही कर रहे हैं तकरीबन। मतलब एक चीज है बस, है बस एक चीज है, बस है। छोटी है बड़ी? छोटी है, छोटी चीज अच्छा। बड़े काम। ऐसी छोटी चीज है मगर बड़े बड़े काम कर देती है। अच्छा, छोटी पतली सी और नाजुक सी। सुई? सुई नहीं। अच्छा, सुई नहीं, लेकिन सुई जैसा काम भी कभी कभी कर देती है। अच्छा, मुश्किल है गैस करना ऐसे तो। हाँ हाँ, हाथ थका देती है चीज, इसका इस्तेमाल हाथ थका देती है। अच्छा, ऐसी तो काफी सारी चीजें हैं। किसका आपको जब इंशाल्लाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसका इस्तेमाल करेंगे आप। पेन? पहने दे गौर है। पहना। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फौरन आ गई याद। बिल्कुल। अगली तस्वीर दिखाइए भाई। वाह, अब ये जगह नहीं है बल्कि इसको एज अ चीज लेके चलेंगे। एक जगह पे ये चीज है। अच्छा, जानदार चीज है मतलब? जानदार नहीं, मगर किसी चीज में जान भरने के काम आती है। अच्छा, मतलब कोई इंसान या कोई इंसान है? नहीं। अच्छा, मतलब इंसान है, जानवर है या अरे क्या? जानवर चीज है। अच्छा, चीज है। एक जगह, मखसूस जगह पे लगी हुई ये चीज है। अच्छा, हाँ, रोज का काम है हम लोगों का। अच्छा, हाँ, और क्या कह सकते हैं इस पे? क्या कह सकते हैं भाई, बताइए क्या कहें अब आप। ऐसा है कि मतलब ऐसे जज करना बड़ा मुश्किल है ऐसे कोई। तभी ये सेगमेंट रखा भी है, आसान होता तो फिर फायदा क्या होता। बिल्कुल। मैं आपको हिंट देता हूँ जी। लंबे ऐसी चीज है, आग लगा देती है। अच्छा, इसमें से निकलने वाली चीज आग लगा देती है। आग? जबान तो नहीं? जबान नहीं है, जबान। माचिस? इसके सामने आ जाए तो तबाही हो जाए। आपने ये बहुत ऐसी चीजें जो रोज की इस्तेमाल की है भाई।
मेरा तो बिल्कुल भी माइंड नहीं जा रहा वहाँ तक। माइंड वहाँ लेके जाए अपना आप। हाँ मैं लेके जा रहा हूँ, पहुँच नहीं रहा। आप जाते हैं और बस इशारा करते हैं फुल। ये लड़के जाते हैं कहते हैं 50 का। ऐसा है नहीं, अच्छी हिंट है। आप जाते हैं कहते हैं पेट्रोल हैं पेट्रोल पेट्रोल पंप। यस दैट्स राइट। आखिरी तस्वीर लगा रहा हूँ शर्जील भाई जी। लगाओ बेटा लगाओ। भाई तेरी शर्जील भाई ऐसे ही बैठे रहे, प्यारे लग रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, वापस आके हिंट शुरू करेंगे। बहुत दिनों तक वक्त से चढ़ से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाया कहीं नहीं जाएगा। हाँ भाई बेटा कैलकुलेट करो कितना चाहिए हमको। 300 बेटा इधर देखो सब 305 बनाने हैं मुझे। ठीक है तो ये 305 बनाने जीतने के लिए 305 304 पे ड्रॉ हो जाएगा। 1 2 3 हो जाना बेटा, ऐसा नहीं करना, हो जाना ठीक है। और चलो बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है शर्जील खान, जिनको हमने रखा हुआ है नजर बंद। सामने तस्वीर आई हुई है, शर्जील भाई गेस करें। अच्छा जी, ये कोई इंसान है या? जी 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 जी। अच्छा इंसान है। हमारी एज लेवल के हैं कोई या बड़े हैं हमसे? ओह आपसे हम दोनों छोटे हैं। हम दोनों छोटे? और अच्छा, मैं अच्छा। जब तकरीबन समझ लें। क्रिकेटर है कोई? यस ऑफ कोर्स। मैं जब बड़ी क्लास में था तो ये पैदा हुए थे। अच्छा लीग खेल रहे हैं आजकल कोई वो? नहीं नहीं लीग नहीं खेल। अच्छा दिलों से खेल रहे, दिलों से। और हैं क्रिकेटर? और हैं क्रिकेटर। और हमसे छोटे हैं? आपसे छोटे। असल में भी या पेपर्स में? असल पे, असल में उम्र की बात हो रही है इस वक्त। जी जी। स्किल की बात नहीं हो रही। तो कोई हिंट देना क्या है अरे उनका आपको काम? सवाल तो पूछो, अभी तो 2 सवाल हुए हैं आपके। अच्छा हिंट्स बहुत हैं। तो आजकल खेल रहे हैं कहीं पे? आजकल खेल रहे, कहीं कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। क्रिकेट ही खेल रहे हैं या कुछ और खेल रहे नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। डेफिनेटली इज प्लेइंग क्रिकेट। तो कुछ बताया तो सही ना, ताकि मैं गेस क्या करूं। बताऊं अब मैं आपको। आप जो काम करते हैं वो काम ये भी करते हैं। करते हैं? मगर ऐसा मिरर इमेज है आपका। मिरर इमेज समझते हैं आप? उल्टा नजर आता है ना। आप सीधे हाथ से जो काम करते हैं, नहीं आप जो उल्टे हाथ से करते हैं सीधे हाथ से कर लेते हैं। वो ओपन करते हैं? करते हैं, ओपन करते हैं। क्या अहमद शहजाद है वो? नहीं। रिजवान? नहीं। बाबर आजम? नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत अच्छा लगा शर्जील भाई। हमारा एक सेगमेंट है, इसका नाम है पंचनामा। हमारे पास एक पंचिंग मशीन है। हम दोनों आपस में तो मुकाबला करेंगे, मगर हम टीम बना के करेंगे। ठीक है। ऑडियंस में से कुछ लोगों को बुलाएंगे, उनको आपस में बांटेंगे। 3-3 बारियां हम दोनों के पास होंगी। 3 राउंड्स हैं, 3-3 बारियां हैं। देखते हैं कौन ज्यादा स्कोर करते हैं। जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया वो जीत जाएगा। ठीक है, ये है मेरा और आपका मुकाबला पंचनामे के अंदर। हमें वहां जाना पड़ेगा। आ जाए। मैं अपनी वायरिंग लगा लूं। आ जाए शर्जील भाई, हमारे पास 4 ऑडियंस मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है। मैं उनको दावत देना चाहूंगा, सब इधर आ जाएं एक साथ। आ जाओ भाई, ताली होनी चाहिए इनके लिए। इधर आ, बल्कि हाँ इधर ही आ। शर्जील भाई आप मेरे साथ आ जाए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद मीर हमजा। अमीर हमजा नाम है। अमीर हमजा, आपका क्या नाम है भाई साहब माइक पे? मेहताब अहमद। मेहताब अहमद। और आपका? मरियम खादिम। मरियम खादिम। और आपका क्या नाम चल रहा है आजकल भाई? अरमना। अलमना। अरमना। अरमना, बहुत अच्छा नाम है अरमना। शर्जील भाई टीम बांट लेते हैं। मैं अरमना को अपनी टीम में शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये अमीर आ गए। अमीर कौन है? अमीर हमजा। तो फिर मैं मरियम को शामिल कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। देख लो आप, ऑल लेडीज टीम। करना ये है बेटा, देख लो इधर का सवाल है। ठीक है, मरियम अरमना, हमने इसको पंच करना है। एक बार आप, एक बार आप, एक बार मैं।
जिसका टोटल कम्युलेटिव स्कोर ज़्यादा होगा वो टीम जीत जाएगी। बिल्कुल। आप क्योंकि मेहमान हैं, मैं दावत दूंगा कि आप पहले अपना कोई मजबूत प्लेयर भेजें। आ जाए पहले, आप ट्राई करें। आ जाइए भाई साहब। मेहताब, माइक दो मुझे। कम ऑडियंस की तरफ कमर नहीं करें। अब मेहताब मेहताब आपने इसको घूसा मार, पहले अपना मुंह दिखा दें ताकि पता चले कौन मार रहा है। ये इनका मुंह है, ये मार, ठीक है। जितना ज़्यादा जोर से मारेंगे उतना स्कोर आएगा, ठीक है। आप उस साइड से मार लो। हाँ, जैसे मारना। लेकिन भाई यहाँ से नहीं मारना है, यहाँ चला जाए, यहाँ मारना है। हाँ हाँ मार। इधर आए आप, नाराज थे इससे आप? ये क्या होता है? ये क्या होता है? घूसा मारना। अब आपको मैं ये पकड़े माइक, अरमाना आके इन्हें दिखाएं घूसा कैसे मार। सब नारे लगाएंगे ताबिश ताबिश, ठीक है। चलो अरमाना जोर से मारो, कसम है देखो अरमाना, जो भी तुम्हें सबसे जहर लगता है मारो। चला चला। बहुत अच्छे भाई, आ जाओ। ये 71 पे लॉक हो जाता है क्या? उतना आपने हूँ किया उतना बनता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा किया। शर्जील भाई अब बारी आती है इन भाई साहब की। बिल्कुल। हमजा की। आइए हमजा, आपके लिए मैं नीचे उतार रहा हूँ इसे। 71 आपके भी थे ना मेहताब मियां जी। हमजा मारे, ठीक है। होए 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 होए। बहुत अच्छे 280 मारे आप, बहुत वेरी वेरी। बहुत। मरियम कैसी हो तुम? ठीक हो मरियम? 71 280। अब तुम्हारे ऊपर 280 का उधार है मेरा। 280 का उधार उतारो बेटा। जो सबसे बुरा लगता है उसका मुंह है ये, सही है। और से ऐसे मारना कि ये फट करके लगेगा। शाबाश। हाँ ले आओ ले आओ ये। अच्छा बहुत अच्छा बहुत सुशील भाई, अब आप क्योंकि लीड कर रहे हैं आपकी बारी है, आपने स्कोर बनाना है, फिर जो कुछ बच जाएगा मुझे उतारना है, ठीक है? बस ठीक है, कोई बात नहीं। लेडीज, शर्जील भाई है ना? शर्जील भाई जी। धूल उड़ गई इसमें से। एक 112 लीड उतार देनी है आपने मेरे ख्याल से। हाँ भाई बेटा कैलकुलेट करो कितना चाहिए हमको। 300 बेटा इधर देखो सब 305 बनाने हैं मुझे, ठीक है। सही 305 बनाने जीतने के लिए। 305 304 पे ड्रॉ हो जाएगा। 1 2 3 हो जाना बेटा, ऐसा नहीं करना, हो जाना, ठीक है? चलो आपका अच्छा था। आप जीत गए भाई साहब, आपके हाथों में जादू है। बहुत अच्छा आपने कहा। थैंक यू लेडीज, वेल प्लेड। ताली होनी चाहिए। आपको मैं गिफ्ट दूंगा, आपने सबसे अच्छा खेला। आए शर्जील भाई तशरीफ रखें। इनको खाली हाथ मत भेजना, इनको गिफ्ट देना बेटा। शर्जील भाई ऑडियंस में बड़े अच्छे लोग मौजूद थे, आज सबसे सवाल पूछा। बिल्कुल। शर्जील भाई ये जो गिफ्ट है आपके लिए नहीं है ऑफ कोर्स, ये हमने ऑडियंस मेंबर को देना है जिसने सबसे अच्छा जवाब दिया हो अपने उड़ने वाले सवाल का। सबसे अच्छा जवाब क्या लगा आपको उड़ने वाले सवाल का? एक ने कहा वो मुझे देखना चाहती है, एक ने कहा कूकना चाहती हैं रिश्तेदारों पे जो मुनाफा बॉक्स पे देखना चाहते हैं, सी व्यू देखना चाहते हैं उड़ के। शर्जील भाई आप बताइए किसको दें? मुझे तो लगता है वो सी व्यू को देखना चाहते हैं उड़ के। उनको दिखा। ठीक है, वो कम से कम इस बहाने कराची जाएंगे, घूम फिर लेंगे। आइए भाई साहब, जबरदस्ती दे रहा हूँ मैं आपको। ये खाते खाते सीवी पे जाइएगा, मगर सबकी तरह रैपर मत फेंक के आइए। हाँ बेटे बहुत शुक्रिया। और घर से ही खा के चले जाइएगा, वहां लेकर गए तो छिन जाएगा। कराची में कुछ भी हो सकता है। शर्जील भाई ये मैं कहाँ थे वो भट्टी साहब, क्या नाम था वो भूसे वाले? अरे तुम्हें क्यों मिलेगा?
उनको मिलेगा, आपको मिलेगा। मेहताब उधर ही बैठे, आ जाएगा, हो गया स्क्रीन टाइम बहुत। अच्छा शर्जील भाई, क्योंकि आप अब शो बहुत अच्छा गया माशाल्लाह, आपसे बहुत मजा आया बात करके। जाने से पहले एक सवाल पूछूंगा आपसे कि अगर आप पीसीबी के चेयरमैन होते तो क्या एक रूल है जो आप पास करते आज के आज, क्या यार ये होगा आज से? मैं कहता हूँ कि जो प्लेयर्स हैं ना, स्पेशली करंट टीम के, उनको चेयरमैन साहब से डायरेक्ट होना चाहिए। कोई सा भी चेयरमैन XYZ बात कर सकें, वो प्लेयर डायरेक्ट चेयरमैन साहब से बात करें। जो उनसे पहले कोई 2-3-4 बंदे हैं, उनसे कोई बात नहीं होनी चाहिए प्लेयर्स की। डायरेक्ट ओपन डोर पॉलिसी और मसला है, बताओ। बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मगर फिर ये है कि चेयरमैन के पास टाइम कहाँ होता है, इतना इतने हजारों लाखों का। चेयरमैन तो वही बनेगा ना जिसके पास टाइम होगा। ठीक, बहुत अच्छा। शर्जील भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हस्ता मनाए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ओपनिंग में देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आएँ और जल्दी जल्दी छक्के मार के हमारा स्ट्राइक रेट और रन रेट बढ़ाएं। खातिन आज़ाद यूनिट शर्जील खान, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।